अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, कल हमारे मुल्क की सियासत में बड़ा अपसेट हो गया। हुक्मरान जमात को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये क्यों हुआ, इसके असबाब क्या थे, आपको बताएंगे। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करते ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर इस वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करते और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। कल पंजाब में 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिससे आप आगाह हो चुके हैं। ये वो सीटें थीं जो PTI के मुनहरफ अराकीन सूबाई असम्बली के D सीट होने पर हाली हुई थीं। इनके नताइज कुछ यूँ सामने आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटों पर कामयाबी हासिल की, 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार और 4 सीटें मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का होल्ड था, मगर इसके बावजूद ये अजीब मंजरनामा क्यों नज़र आया? इसकी एक वजह तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने वो तमाम बोझ अपने सर उठा लिया जिसके वो मुतहम्मल नहीं थे। मेरा मतलब है कि इन्हें हुकूमत नहीं संभालना चाहिए थी, क्योंकि PTI के मुताबिक इन्होंने जो सुरंगें बिछाई हैं, कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकेगी। इनकी सुरंगें ये थीं कि उन्होंने IMF से कड़ी शराइत पर मुआहिदा किया। इसकी दस्तावेज़ में भी आगे चलकर आपको दिखाऊंगी। फिर कई मुआहिदों की खिलाफ वर्जियाँ भी की, जिसकी वजह से IMF वालों के एतमाद को ठेस पहुँची। हुकूमत संभालते ही इनका दबाव सामने आया, जिसमें कर्ज की वापसी का मुतालबा भी शामिल था। हुकूमत फंस गई और उन्होंने IMF की शराइत मान के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया, जिसका PTI वालों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। हालांकि ये सब कुछ इनका अपना ही किया धरा था। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने PTI के इल्ज़ामात का जवाब तक नहीं दिया, जिससे अवाम के जहनों में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक लावा पकने लगा और अवाम इनके मुखालिफ होते गए। उन्होंने मुश्किल फैसले तो किए, मगर इन्हें अवाम तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया। दूसरा मेन अफेक्ट ये था कि मुस्लिम लीगी कायदीन के गिर्द एक हसार बन चुका था, जिसने इन्हें ठीक रिपोर्टिंग नहीं दी। उन्होंने पुराने वर्कर्स को यकसर भुला दिया और अपने पायशी लोगों को मुस्लिम लीग नून में शामिल किया। उन्होंने PTI को कमज़ोर समझा। हालांकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता गया। उन्होंने जो बयानिया बनाया था वो अवाम के जहनों पर नक्श हो गया और अवाम ये समझने लगे कि इमरान के साथ जुल्म हुआ और मुस्लिम लीग नून अमरीकी गुलाम बन रही है, जबकि PTI अमरीका की मुखालिफ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर वो अपना बयानिया अवाम के दिलों में नक्श करने में कामयाब हो गए और उन्हें हालिया इलेक्शन में भरपूर कामयाबी का सामना और हुक्मरान जमात की नाकामी की वजह बनी। अब PTI इस कामयाबी के बाद तख्ते पंजाब पर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के चक्कर में है, जबकि परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। ये तो पक्की बात है कि पंजाब की वज़ारत आला अब मुस्लिम लीग नून के हाथों से निकल चुकी है। अब PTI क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी? पंजाब में मुस्लिम लीग नून की नाकामी वफाकी हुकूमत पर भी असरअंदाज हो सकती है। इसलिए अब हुक्मरान जमात ने भी इत्तेहादियों से सर जोड़ लिए हैं। आज पीपल्स पार्टी ने भी इजलास बुला लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून भी अहम इजलास करने जा रही है, जिसमें वीडियो लिंक पर मियां नवाज शरीफ भी शरीक होंगे। ये इजलास आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि हुकूमत कायम रखी जाए या नए इलेक्शन कराए जाएं। ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि हालिया इलेक्शन शफाफ हुए, किसी भी धांधली का कोई अंसर नहीं मिला। ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की दलील बनी है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया और PTI जिसका वावेला कर रही थी वो खुली किताब की तरह सामने आ गई कि मुस्लिम लीग नून के शफाफ इलेक्शन कराए और PTI के वावेला को गलत साबित कर दिया। नाज़रीन, एक बात जो काबिल गौर है कि जिन 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, या तो ये PTI की थीं या फिर आज़ाद उम्मीदवारान इन सीटों पर कामयाब होकर PTI में शामिल हुए थे। इनमें मुस्लिम लीग नून की तो कोई भी सीट नहीं थी।
जबकि मुस्लिम लीग नून ने इनकी 4 सीटें और छीन ली। ये भी एक काबिल ज़िक्र बात है। बहरहाल इनकी हुकूमत में PTI की ये कामयाबी भी मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। PTI की कोशिश है कि नवंबर से कबल इलेक्शन हो जाएं, जबकि मुस्लिम लीग नून भी नवंबर के बाद इलेक्शन की जानिब जाने का इरादा रखेगी, क्योंकि नवंबर में एक बड़ी अहम तैनाती होने वाली है। सबकी नज़रें इसी पर ही लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल जो रिज़ल्ट आया पंजाब में, एक तो इमरान ख़ान की ही वो सीट्स थी, उन्होंने वापस जीत लिए। किसी हद तक इमरान ख़ान का बयानिया जो है वो पब्लिक ने कबूल किया है, उसकी फॉलोइंग ऑलरेडी है। कुछ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, इनके कोई पॉलिटिकल फेस पब्लिक में पसंदीदा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इमरान ख़ान जो अपने एनालिसिस दे रहा था या कह रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ है, फ़ौज इलेक्शन करा रही है, मिस्टर XY ये वो, तो किसी हद तक इदारे जो हैं हमारे कम अज़ कम सियासतदानों से 2 कदम आगे चलते हैं। उस बयानिए का भी रद्द करना मकसूद था, तो कोई बहुत बड़ा इनकलाब तो आने वाला नहीं है। अलबत्ता जब अगला इलेक्शन होगा तो फिर इमरान ये बयानिया भी नहीं अपना सकता। देखो आगे क्या हालात बनते हैं। कुछ महंगाई ने भी आवाम को, कुछ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ महंगाई के साथ भी अपनी राय बदल लेते हैं। तो बहुत सारे अनासर मिले हैं। फिर नवाज शरीफ जो है ख़ुद बाहर जाके बैठ गए। तो ऐसे पार्टियाँ नहीं चलती। बहरहाल जो हमारी समझ में था वो तो यही है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक सबसे बुनियादी वजह जो है वो ये है कि मेरी क़यादत ने टिकट देते वक्त बिल्कुल बिला तमीज़ सारे के सारे टिकट जो है वो दे दिए गए इम्पोर्टेड लोगों को, जो हमारे साथ जिन्होंने तावन किया था उनको। वो उनको हक बनता था, लेकिन कम अज़ कम क़यादत को ये सोचना चाहिए था कि जहाँ हमारे वोट बैंक मजबूत वोट बैंक था, मसलन खुशाब का हमारा हल्का था, वहाँ इन्होंने टिकट ठीक नहीं दिया। इसी तरीके से लाहौर का एक हल्का जो है उस पर टिकट ठीक नहीं तकसीम हुआ। इस तरीके से लिया का टिकट जो है वो बखर, ये टिकट अगर अपने मुस्लिम लीगी वर्कर को मिलते, मुस्लिम लीगी अहदेदार को मिलते, टिकट होल्डर मिलते, तो वो हम सीटें निकालें। और कम अज़ कम मेरे नज़दीक तो हम उम्मीद रखते थे कि कम अज़ कम 10 एवरेज तो होगा, 20 तो होंगे। लेकिन चूँकि जो अहदेदार थे हमारे या जो पुराने वर्कर थे, उन्होंने क़यादत का ये फैसला कबूल नहीं किया कि हम जो क़यादत फैसला किया अंधाधुंध उसको हम उसकी पैरवी करें। ऐसी बात नहीं। क़यादत वर्कर जो है वो भी अपना ध्यान रखता है और उसने काम किया है। तो इतने साल से जो काम कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि हमारे साथ कौन आदमी काम कैसे कर रहा है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरी क़यादत ने बिल्कुल इमरान ख़ान को एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। उसने जो उसके मुंह में आया है, फूल जो कुछ उसके दिन में आया, उसने वो कहा इनको। किसी को कुकड़ी कहा, किसी को पालसी कहा, किसी को चरसी कहा, ये सब कुछ कहा, लेकिन इन्होंने कोई इसको जवाब नहीं दिया। कम अज़ कम वो लोग ये भी तवक्को रखते हैं कि कम अज़ कम कोई जवाब तो किसी को देना चाहिए। चलो उस अंदाज में न देने, लेकिन महज़ब अंदाज में तो उसको जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने ये भी नहीं किया। फिर थोड़ा सा ये भी बनता है कि मेरी क़यादत ने सब कुछ अपने पास रख लिया। यही कुछ चकवाल में भी हो रहा है। मैं अपनी क़यादत से सदा करूँगा कि चकवाल के जितने भी टिकट होल्डर हैं उन सब ने अपने लवाकीन को, अपने खुशामदीन को नवाज रखा है। तमाम पुराने वर्कर, तमाम पुराने अहदेदार, उन सब को निकाल दिया। उसमें मैं चंद नाम लूँगा ज़रूर। उनमें ज़यादी साहब हैं, सूदा रकन मामान साहब हैं, खालिद तेईस